अभी कल विधायक जी इतनी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी एक्टिव बॉडी हमने हमारी विधानसभा में पहली ऐसी RWA है, तो कहीं ना इसका क्रेडिट आपको जाता है। सम्मान होना चाहिए आपके प्रति कि कोई अगर जिम्मेदारी, अगर कोई हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी स्ट्रीट लाइट खराब है, तो आप उसके ऊपर एहसान नहीं करें उसकी लाइट ठीक करवा के, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आपको अंदर से संतोष मिलना चाहिए कि मैंने ये काम करवा दिया, मेरी ये ड्यूटी थी, मैंने कर दिया, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और यकीन मानना, जिस दिन आप कोई काम करवा देते होंगे ना, जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, तो आपको जो संतोष मिलता होगा ना, वो शायद अपने पैसे से किसी को कुछ अपने घर वालों को देने में वो सुख नहीं मिलता। तो निष्काम सेवा का जो सुख है वो कहीं नहीं है। कि आप सब नए हैं, अगर आप सही मार्ग पे चलेंगे तो एक इतिहास बना सकते हैं। अगर आपने इसको टेक इन ग्रांट लिया कि मैं कुछ नहीं होता, क्या होता है, कर लेगा वो कर लेगा, फलाना कर लेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कौन सा तीर मार लेगा, मतलब दुनिया भर की मैं सुनने को मिलती है। और ये पदाधिकारियों में अगर ये नेगेटिविटी आ गई तो कुछ नहीं कर सकता। वो जिंदा लाश रहेगा, मेरे साथ रहेगा जरूर, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। इसीलिए संगठन मंत्री बनाए गए, इसीलिए हमारे सेक्रेटरी बनाए गए, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करने के लिए हमने सभी गलियों उप प्रधान बनाए, महिला पुरुष उप प्रधान बनाए, कि लोगों को ये ना लगे कि मुझे कोई पद नहीं दिया, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई भी आपके ब्लॉक में जाता हूं तो मैं अपने पदाधिकारी जो हमारे प्रधान उप प्रधान हैं, पहले उनसे संपर्क करता हूं। कोई तकलीफ होती तो पहले मैं उनसे बात करता हूं, नियमित बात करता रहता हूं। लेकिन आपकी तरफ से जो गली प्रधान या जो हमारे और साथी हैं, उनकी तरफ से जब रिएक्शन नहीं आता तो थोड़ा सा निराशा होती। सुरेश जी हैं, इतने एक्टिव आदमी हैं, मौसा जी हमारे दिन रात लगे रहते हैं, लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, लड़ाई कर लेते हैं किसी भी हालत में, उसको चाय भी पिलाते हैं, ठंडा भी पिलाते हैं, कि वो मेरे से ज्यादा कहते हैं कि नहीं मौसा जी के पास मैं जाऊंगा काम करने के लिए। एक अपनी गुडविल तैयार करिए। पदाधिकारी होना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पद ले लिया तो आप उसको गुमान करेंगे, किसी को अपमानित करेंगे, नहीं। हम लोगों को सेवा करेंगे, लोगों की सेवा के लिए पद लिया है, उस भाव से हमें ये पद मिला है, उसके लिए हम काम करेंगे, ऐसा हमें संकल्प लेना है। निष्काम सेवा की शपथ ली है, गैर राजनीतिक होकर काम करने का प्रण लिया है, जिससे समाज का भला होता है वो हर काम करेंगे जिससे हमारी कॉलोनी का उद्धार हो 15 अगस्त को। और उस दिन हम बहुत बढ़िया प्रोग्राम करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास पूरी कॉलोनी का पूरा डाटा हो जाएगा, पूरी कॉलोनी का हमारे पास नक्शा हो जाएगा, जो हमारे विक्की भाई बलवीर भाई लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करके नक्शा बन गया है। जैसे आप लोगों की प्लॉटिंग की साइज आ जाएगी, उसमें एक गली में कितने प्लॉट है वो नक्शे में पूरा बाइफरकेट हो जाएगा। तुरंत उसको हम प्रिंट करके 5 ब्लॉकों में अलग अलग लगा देंगे। तो एक तो ये पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक पे इतने मकान हैं, उसकी सारी लिस्ट आपके पास होगी। उस समय अपनी गली के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, एक एक आदमी बुला लीजिए, इससे आपकी पहचान बढ़ेगी। जो पौधा वितरण का कार्यक्रम था, अगर गली प्रधानों ने सक्रियता निभाई होती तो आपकी पहचान खुद बन जाती। आज विशेष रूप से पौधा वितरण है, 15 अगस्त के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसा उत्सव मनाना है, जो भी सुझाव है आप हमें दे सकते हैं। ऐसा उत्सव मनाना है कि लगे कि हाँ कॉलोनी में कोई संगठन है, कॉलोनी के लोग एकजुट हैं, जो भी है उसको लगे कि हाँ एक जागृत समाज एक राष्ट्र निर्माता होता है। समाज अगर जागृत है तभी व्यक्ति सुधर सकता है, तभी राजनेता, तभी देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सवाल 0 से स्टार्ट होते हैं और हम लोग संविधान की प्रथम सीढ़ी है समाज, पहला व्यक्ति। तो इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। वैसे मेरी बातचीत है, मैं पहले घूमता था, फिरता, देखता था यार ये बहुत मेहनत करता है, ये बहुत मेहनत करता है। लेकिन नत्थू कॉलोनी के जो प्रधान जी हैं, हकीकत में ऐसे प्रधान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, ये सच्चाई है। और प्रधान जी के साथ साथ में पूरी टीम, प्रधान जी नत्थू कॉलोनी की टीम के एक लीडर हो गए, उसके साथ में देखो कोई भी कार्य सिद्ध जब होता है जब उसके साथ में एक अच्छी टीम होती है। बगैर टीम कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पूरी टीम आपकी लाजवाब है, बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी पीछे 2-3 मीटिंग एनजीओ के साथ में हुई थी, उसमें मैं देख भी चुका हूं। क्योंकि एक आवाज के ऊपर आपका संगठन बहुत अच्छा है। और पद लेना एक बड़ी बात है, पद तो कोई भी ले ले, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। यदि कोई बात गलत है तो मुंह पे बोल लो, 1 दिन 2 दिन नाराजगी रह जाएगी, तीसरे दिन खत्म हो जाएगी। पीछे से कानाफूसी जो होती है ना, वो खत्म नहीं होती है, वो दिमक की तरह होती है, वो पूरे संगठन को खा जाएगी। तो अभी नत्थू कॉलोनी में बहुत अच्छे काम आगे होंगे भी, और प्रधान जी और आपकी पूरी टीम लगी हुई है एक एक चीज के लिए।
क्योंकि ऐसा संगठन मैंने हकीकत में नहीं देखा। ये नहीं है कि मैं यहाँ के तारीफ कर रहा हूँ, ऐसे ही मुंह पे बोल रहा हूँ, लेकिन जो संगठन और प्यार है, संगठन कब टूटता है? संगठन एक तो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये मत आने दो, और एक आपको देखे कि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप समझ जाओ ये आप सबसे बड़ा दुश्मन है।